सर, महाभारत की बात चल रही है तो एकलव्य और द्रोणाचार्य दोनों को याद किया जाएगा। तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य की कौन सी परीक्षा ली थी और उनसे गुरु दक्षिणा में क्या मांगा और क्यों मांगा, इसके बारे में बताइए। ये स्टोरी को मैं भी बचपन से सुन रहा था। उस समय मैं भी वो स्टोरी को सुनने के बाद द्रोणाचार्य को गाली देने का मन लगा। किस तरह का गुरु है, एक बंदा सीखने के लिए आया, उसको शिक्षा नहीं दिया और खुद सीख के इतना अच्छा विद्या प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको जाके अंगूठा मांगा और एकलव्य भी अंगूठा दे दिया। तो एकलव्य हीरो हो गया, द्रोणाचार्य विलन हो गया। लेकिन अब मैं ध्यान में आने के बाद, आत्मज्ञान पाने के बाद मुझको समझ में आया है कि द्रोणाचार्य ने जो किया है वो सही किया है। क्योंकि हमको जाना चाहिए, अभी का सिचुएशन नहीं है, उस समय वो काल का, वो स्थिति और काल का समय में जाना चाहिए। जिस समय में द्रोणाचार्य थे, महाभारत चल रही थी, उस समय क्या थे कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो लोग जिस धर्म में है उसी को अपनाना चाहिए। तो जो एकलव्य है वो ट्राइबल पर्सन है, वो जंगल में रहते हैं, वो धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं। अगर वो धनुर्विद्या सीखेंगे, उस पर अस्त्र शस्त्र को जानेंगे तो क्या होगा फिर? अगर हम देखेंगे तो जो सोसाइटी में किसी व्यक्ति है, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, अगर उनको AK-47 मिल गया तो वो क्या करेंगे? AK-47 होना चाहिए किसके पास? एक आर्मी पर्सन के पास होना चाहिए, पुलिस पर्सन को होना चाहिए। वैसे धनुर्विद्या, जो अस्त्र शस्त्र किसके पास होना चाहिए? जो राजा है, जो क्षत्रिय है उस समय के हिसाब से, उनके पास होना चाहिए, ताकि वो लोग युद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा सीखेंगे तो क्या होगा? उसको कहीं भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। यही चीज हुआ, एकलव्य ने बाद में दुरुपयोग किया था। बाद में फिर बाद के युद्ध में फिर श्री कृष्ण ने उनको मारना पड़ा, एकलव्य को। इसी की वजह से क्या है कि कभी भी हम किसी को जज नहीं कर सकते, वो गुरु है। इसका पहले में बताया था, गुरु को हम जब तक हम गुरु नहीं बनेंगे, किसी गुरु को जज नहीं कर सकते हैं। गुरु ने ऐसा क्यों कहा है, उन्होंने क्यों मांगा था? ताकि वो अपना विद्या को छोड़ दे, ताकि वो कहीं भी कोई भी युद्ध में अस्त्र शस्त्र को यूज कर सकते हैं। जिसका पास बुद्धि नहीं है, वो उसके पास अस्त्र आएगा तो क्या होगा? अभी आप देखेंगे तो ईरान है और नॉर्थ कोरिया है, उन लोगों के पास बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। बुद्धि नहीं है, कभी भी बटन दबा सकते हैं। यूएन उनको बता रहा है, सभी कंट्रीज बता रहे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसे ही होते, जो बुद्धि है उसके पास होना चाहिए, वो उसको सही तरीके इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल करना है उस समय इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए द्रोणाचार्य ने उस समय ऐसा मांगा था। आ